आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है एक समान वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र ई और बी चित्र में दिखाए अनुसार वाई अक्ष की दिशा में हैं। विशिष्ट आवेश Q और द्रव्यमान m वाला एक कण मूल बिंदु O से आरंभिक अनापेक्षी वेग नॉन रियलिस्टिक वेलोसिटी v0 के साथ x अक्ष की दिशा में चलता है। धनात्मक y दिशा में वैद्युत क्षेत्र के कारण कण त्वरित होता और अपने वेग की दिशा के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के कारण यह परिसंचरण करता है। तो उपरोक्त की सहायता से निम्न प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर चुनें। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारा कण का निर्देशांक yn जब यह y अक्ष से nवीं बार गुजरता है। तो चार ऑप्शन गिवन है। पहला ऑप्शन हमारा क्या है कि पहले में पाई एम एन स्क्वायर ई डिवाइडेड बाई क्यू बी, दूसरा हमारा पाई एम एन स्क्वायर ई डिवाइडेड बाई क्यू बी स्क्वायर, थर्ड हमारा 2 पाई स्क्वायर एम एन स्क्वायर ई डिवाइडेड बाई क्यू बी स्क्वायर, फोर्थ हमारा 2 पाई स्क्वायर एम एन स्क्वायर ई डिवाइडेड बाई क्यू बी। ओके, क्वेश्चन को फिगर के थ्रू समझते हैं। फिगर हमारा क्वेश्चन में गिवन है। तो क्या बोला जा रहा है कि हमारा जो है ये क्या है, हमारा जो है ये E और B ये दोनों हमारे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र y अक्ष की दिशा में इस तरीके से लग रहे हैं। यहाँ केंद्र से जो है कोई मूल बिंदु से कोई हमारा जो है आवेशित कण Q आवेश वाला कोई कण हमारा यहाँ से जो है गुजरता है, जो कि v0 वेलोसिटी से x अक्ष के अनुदिश गुजरता है। तो बोला कि जब ये हमारा Q आवेश वाला कण जब y अक्ष से जो है nवीं बार गुजरता है, तो उस कंडीशन में हमें y अक्ष पे निर्देशांक कैलकुलेट करना है। एक्चुअली हमारा क्या है कि हमारा इलेक्ट्रॉन किस दिशा में गति कर रहा है। हमारा इलेक्ट्रॉन जो है पहले स्टार्टिंग इस दिशा में गति कर रहा था और यहाँ पे हमारा जो है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही इस दिशा में हमारे लग रहे हैं। ओके, तो दोनों अगर हमारे इस दिशा में लग रहा है और हमारा वेग इस दिशा में है और बी इस दिशा में लग रहा है, तो हमारा जो है इसके कारण जो हमारा चुंबकीय बल लगेगा वो किस दिशा में लगेगा, वो लंबवत लगेगा। तल के लंबवत जो है जेड अक्ष के अनुदिश लगेगा। और यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र के कारण हमारे जो विद्युत बल लगेगा F इक्वल टू हमारा क्या लगेगा QE, ये हमारा जो है यही y अक्ष की दिशा में लगेगा, ये y अक्ष की ही दिशा में लगेगा। मीन्स हमें जो है इसके कारण हमारा एक दूसरा त्वरण जो है AB और इसके कारण हमारा जो है एक जो है विद्युत वाला त्वरण AE जो है इसको मिलेगा। ये वाला हमारा जो है y अक्ष की दिशा में होगा और ये वाला हमारा क्या होगा जो है z अक्ष की दिशा में होगा। ये त्वरण क्या करेगा, उसको जो है वृत्तीय गति कराने के लिए जो है वृत्तीय गति कराएगा। क्योंकि हमें पता है जब किसी भी विद्युत किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हमारा कोई आवेशित कण प्रवेश करता है तो किस पे कौन से पथ पे चलता है, वृत्तीय पथ पे। और ये क्या करेगा, ये हमारा विद्युत क्षेत्र इसको क्या करेगा, रेखीय त्वरण प्रोवाइड करेगा। तो हमारी इसकी जो है गति किस तरीके से हो जाएगी, हमारी इसकी गति इस तरीके से जो है y और z के अनुदिश इस तरीके से हमारी ऊपर की तरफ जाने लगेगी। इसकी गति कौन से अक्ष के अनुदिश होगी, YZ अक्ष के अनुदिश होगी। ओके, YZ तल में हमारी जो है ये हमारा क्या होगा, YZ तल में इसकी गति हमारी जो है YZ तल में होगी। तो हमारा जो है इस तरीके से जो है ये ऊपर जो है हमारा जो है इस तरीके से जो है वृत्तीय पथ पे गति वृत्तीय और रेखी दोनों हमारा जो है हेलिकल मोशन करने लगेगा, कुंडलिनी रूप से ये गति करने लगेगा हमारा। ओके, तो हमें यही बता रहा है जब इस तरीके से जो हमारा गति कर रहा है, तो जब ये nवीं बार गुजरता है, nवीं बार जब हमारा इस y अक्ष पे गुजरता है, y अक्ष को काटता है, तो उस कंडीशन में हमारा जो है निर्देशांक निकालना है। मीन्स हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जो है y अक्ष जब nवीं बार गुजरता है तो निर्देशांक निकालना है। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारा जो है इसका आवर्तकाल कैलकुलेट करेंगे और एक आवर्तकाल में हम क्या करेंगे, ये इस जो है रेखीय त्वरण के कारण कितनी दूरी कवर कर रहा है, कितनी दूरी तय कर रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों त्वरण ये जो है हमें AE जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा और यहाँ से जो है हमें जो है इस चुंबकीय बल से हमें क्या करना पड़ेगा, आवर्तकाल कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको अभी मैं बता रहा हूँ कैसे। तो यहाँ से हमारा क्या लग रहा है, जो है F जो हमारा जो है E लग रहा है, जो कि हमारा जो है Q इंटू E के बराबर है। ये हमारा कितना है, AE इंटू हमारा M के बराबर हो जाएगा। ये क्या है, हमारा जो है न्यूटन के सेकंड नियम से बल हमारा क्या होता है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर हो जाता है। ये इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, Q इंटू E के बराबर हो जाएगा। ये हमारा AE कितना हो जाएगा, ये QE डिवाइडेड बाई M के बराबर हो जाएगा। अब हमारा रेखीय विस्थापन कितना होगा, इस त्वरण के साथ हमारा रेखीय विस्थापन S हमारा क्या होता है, S इक्वल टू जो है न्यूटन की गति के दूसरे नियम से UT प्लस हमारा क्या होता है, ये हाफ AT स्क्वायर के बराबर होता है। तब सारी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा जो है y अक्ष का निर्देशांक yn इक्वल टू कितना हो जाएगा, y अक्ष की दिशा में इसका वेग जो है हमारा v0 जो है ये x अक्ष की दिशा में है, तो y अक्ष की दिशा में प्रारंभिक वेग हमारा 0 है, इसलिए ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा। ये बचेगा 1/2 AE
इंटू हमारा जो है टी स्क्वायर, इसको जो है समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हमारा क्या है कि हमें जो है इस टी की भी वैल्यू कैलकुलेट करना है, कितने टाइम में हमें जो है कैलकुलेट करना है। इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से हमें क्या कर रहा है, एनवी बार गुजर रहा है। ओके, ये हमारा यहाँ पे जो है एनवी बार गुजर रहा है, तो हमारा टाइम कितना आ जाएगा, एक बार गुजरेगा तो एक आवर्तकाल कंप्लीट करेगा, एनवी बार गुजरेगा तो एक आवर्तकाल का जो है एन टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स हमारा एन इंटू अगर आवर्तकाल टी मान लेंगे तो ये हमारा ये हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, टी की इस स्मॉल टी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आवर्तकाल कैलकुलेट करना पड़ेगा। और आवर्तकाल का वृद्धि पथ पे आवर्तकाल का जो फॉर्मूला होता है हमारा 2 पाई आर डिवाइडेड बाई जो है वी के बराबर होता है। इसको जो है समीकरण 3 मान लेते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आर और वी का जो है अनुपात कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअली हमारा जो है वृत्तीय पथ पे गति कराने के लिए हमारा जो है ये जो है चुंबकीय बल ही जो उसको अवकेंद्री बल प्रदान करता है, क्योंकि वृत्तीय पथ पे गति करने के लिए अवकेंद्री बल आवश्यक होता है, तो यही चुंबकीय बल उसको अवकेंद्री बल प्रदान करता है। तो ये चुंबकीय बल किसी भी आवेशित कण का जो चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला चुंबकीय बल कितना होता है, QVV साइन थीटा के बराबर होता है। ये हमारा अवकेंद्री बल MV स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर के बराबर होता है। आर वृत्तीय पथ की त्रिज्या और वी हमारा क्या है, वेग के बराबर है। मीन्स हमारे यहाँ से क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा QVV, हमारा लंबवत प्रवेश कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र से, ये साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा, MV स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर के बराबर हो जाएगा। यहाँ से एक V हमारा एक V से कैंसिल हो जाएगा। जो वृत्तीय पथ की त्रिज्या कैलकुलेट होकर आती है, ये कितनी हो जाती है हमारी, MV डिवाइडेड बाई QV के बराबर हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू इसी इक्वेशन में ले जाकर रख देंगे, तो हमारा आवर्तकाल कैलकुलेट हो जाएगा। तो हमारा टी कितना हो जाएगी, ये टी इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई वी है, तो हमारे कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू हमारे कितना हो जाएगा MV डिवाइडेड बाई जो है QV के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे 2 पाई डिवाइडेड बाई VV है, तो ये V हमारे इस V से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा अब कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा जो है आवर्तकाल कैलकुलेट होकर आ जाएगा, टी इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2 पाई M डिवाइडेड बाई जो है QB के बराबर हो गए। अब हमने सारी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, स्मॉल टी कैलकुलेट कर लेंगे। स्मॉल टी हमारा कितना हो जाएगा, n इंटू आवर्तकाल के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई M इंटू n डिवाइडेड बाई जो है QB के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस वाले समीकरण में ले जाके यहाँ पे इस वाले समीकरण में AE की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है यहाँ पे, और T की भी वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। दोनों वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो y अक्ष का हमें जो है निर्देशांक कैलकुलेट होके आ जाएगा। मीन्स हमारा अब क्या हो जाएगा, ये ओके ये हमारा हो जाएगा YN इक्वल टू हमारा क्या है 1/2 इंटू AE है। AE हमने कितना कैलकुलेट किया है, QE डिवाइडेड बाई जो है M के बराबर कैलकुलेट किया है। और हमारा T स्क्वायर है, तो T हमने कितना कैलकुलेट किया है 2 पाई M इंटू N डिवाइडेड बाई ये कितना हमारा जो Q इंटू B के बराबर है, इसका स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो जब यहाँ पे हम इसको सरल करते हैं तो ये कितना हो जाता है हमारा जो है YN इक्वल टू कितना आ जाता है हमारा जो है 1/2 इंटू QE डिवाइडेड बाई M इंटू ये आ जाता है हमारा 4 पाई स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर डिवाइडेड बाई हम इसका स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो ये Q स्क्वायर B स्क्वायर के बराबर। एक Q हमारा इस एक Q से कैंसिल हो जाता है, एक M हमारा एक M से कैंसिल हो जाता है, और ये 2 हमारा जो है यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाता है। जब इसको हम सरल करके लिखते हैं तो हमारा ये YN कितना हो जाता है, YN इक्वल टू आ जाता है हमारा 2 पाई M 2 पाई स्क्वायर M N स्क्वायर इंटू E हमारा विद्युत क्षेत्र है, डिवाइडेड बाई हमारा कितना है, ये Q इंटू B स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो यही हमारा क्या हो जाता है, यही हमारा आंसर हो जाता है। तो हमारा आंसर y अक्ष का निर्देशांक हमारा कितना आ गया यहाँ पे 2 पाई स्क्वायर M N स्क्वायर E डिवाइडेड बाई QB स्क्वायर के बराबर हो गए। अब हम यहाँ पे जो है चारों ऑप्शन को चेक करते हैं, हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है पाई, जिसमें हमारा क्या है 2 पाई स्क्वायर आया है, तो हमारे ये तो पहले ही कैंसिल हो गए, इन दोनों में 2 पाई स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे 2 पाई स्क्वायर M N स्क्वायर E डिवाइडेड बाई QB स्क्वायर, B स्क्वायर का टर्म था, इसमें B स्क्वायर का टर्म नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा, और यही थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।